बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू तो चरण को धनियन छुड़ायो खिन लाख तली लाले दिया मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन पलने वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन हिमामति चाहे न चरण को कर्मन सावाचा कर्मन आयो बैठो मेरे सब अंगो मेरे जीव के ही जीवन मेरे जीव के ही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। महामती स्वामी श्री रामदास जी महाराज की प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। चलते सुंदर साथ बीतक साहिब की तरफ। तो 8वां अध्याय चल रहा है। तो इसमें महामती स्वामी लालदास जी क्या बता रहे हैं? सुंदर साथ जी धामधनी उनके हृदय में बैठकर बता रहे हैं कि इस वाणी की गरिमा क्या है और क्या क्या इससे लाभ होता है। उन सब का वर्णन यहाँ पर करते हुए कह रहे हैं, याद करे बानियों को तब उठे आठों भिस्त इन बानी की बरकते धाम अंदर पाई किस्त धाम अंदर पाई किस्त। तो सुंदर साथ जी इसको महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि इस वाणी के पढ़ने से, है ना, और श्रवण करने से क्या क्या फायदा होता है। और ये कैसी रचना है? श्यामा जी की रचना, जो क्या कर रही है? हमें धामधनी का हृदय का रस हमें पान करा रही है। तो अब इससे क्या क्या फायदा होते हैं? कह रहे हैं कि जो अक्षर ब्रह्म को परम धाम में जागृत अवस्था में भी नहीं पता था कि परम धाम के अंदर, रंग महल के अंदर कौन कौन सी लीला होती है, समझे ना, इसकी गरिमा। जो धाम अंदर की विहार की मजकूर, विहार करने की जो लीलाएं होती थी राज्य और हम आत्माओं के बीच में, है ना, तो अक्षर को सुध नहीं, जो अंदर का जो अंदर का नहीं पता था। हालांकि योग माया के अंदर जब रास लीला हुई तो उस रास लीला में उन्होंने देखा तो कि हाँ ये लीला होती है, लेकिन रंग महल क्या है? वो राज्य महाराज जी के 5 ज्ञानेंद्रिय 4 अंतःकरण क्या है, उनके अंदर कैसी लीला होती, तो उस लीला का तो अनुभव हुआ, लेकिन वो बने कैसे ही उसका नहीं पता, है ना। तो अब यहाँ पर कह रहे कि उसको जब नहीं पता था, तो जब अक्षर को भी शुद्ध नहीं है तो यहाँ त्रिगुण को कैसे शुद्ध होगी, है ना। और इस वाणी के माध्यम से अब यहाँ सबको शुद्ध हो रही, यहाँ तक कि जो सौपन का जीव है ना, इस जीव को भी ज्ञान के माध्यम से उसकी जानकारी हो रही है कि परमधाम में रंग महल हमारा कैसा है, उसमें कैसी भौम कौन सा का क्या संकेत दे रही है, और कौन कौन सी उनमें लीलाएं होती हैं जो सुधी अक्षर को नहीं थी जागृत में। अब इस वाणी की बरकत से इस सौपन के जीव को भी पता चल रहा, कितनी बड़ी महिमा हो रही है ना। इसलिए कह रहे हैं, नजर नाबूद जीव की सो सुपने में रल जाए नींद उड़े उठत है सुदना रहवे ताए। कह रहे हैं कि नजर नाबूद जीव की, नाबूद यानी जो बनने मिटने में जिसका कोई अस्तित्व नहीं है जीव का। क्यों नहीं अस्तित्व? क्योंकि ये आदि नारायण के सौपन का ही तो स्वरूप है, तो क्या उसका कोई वजूद है? जैसे हम कहे कि हमने जब नींद में चले जाते हैं स्वप्न देखते हैं, हमारा एक स्वप्न का स्वरूप खड़ा होता है, तो क्या उसका वजूद है? जब तक स्वप्न है भास का,
फिर वो गति के अंदर वही लौट आती है। तो इसी तरह से जीव फिर नारायण में जाकर समा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं, और जब नारायण भी सौपन का स्वरूप है, आदि नारायण भी तो अक्षर ब्रह्म के सौपनिक स्वरूप है। नींद खुलेगी वो भी अपने सब अक्षर ब्रह्म में पहुंच जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं, और अक्षर ब्रह्म को भी जिसको जागृति में शुद्धि नहीं थी, अब उसके सौपन के स्वरूप नारायण को, और नारायण के भी सौपन के स्वरूप जीव को, अब परम धाम की लीला का, रंग महल की लीलाओं का पता चल रहा है। किसके कारण? इस वाणी की बरकत, इस वाणी की कारण। तो इसलिए सुंदर सर जी कह रहे हैं, और कहां पर इसकी दृष्टि पहुंच जाती है? परम धाम के अंदर, जो अक्सर छोर से भी पर। जहां जबराइल रैया चल सक्या ना आगे, इन वाणी की बरकते जमुना सा तो घाट पहुंचे। अब कह रहे जहां जबराइल रैया, अब जबराइल कहाँ तक रहता है सुंदर शाह जी? नारायण तक है, जो महाशून्य, वहां तक तो हर ब्रह्मांड है। उससे ऊपर बेहद मंडल शुरू हो जाता है। बेहद मंडल का अंतिम छोर है सत्संग, जो अक्षर ब्रह्म का मन है। परम धाम के अंदर ही जो अक्षर ब्रह्म है, उनका मन स्वरूप सत्संग। तो सब स्वरूप सबको जोश रहता, उससे परे जोश नहीं जा सकता। इसलिए कह रहे हैं, जहां जबराइल रहिया चल सक्या ना आगे, इस सत स्वरूप से आगे जबराइल जोश नहीं जा सकता। इन वाणी की बरकते जमुना सातो घाट। किंतु क्या कह रहे हैं कि जो धामधनी की जो वाणी है, इसकी कृपा से जो माया का जो जीव है, ये परम धाम के जमुना जी और वहां के सातों घाटों में रमण करता है। तो कितनी बड़ी महिमा है। अब इसको समझे, ये कृपया अब से पहले नहीं हुई थी। अब से पहले तो यहाँ जीव को तो क्या कहे, नारायण है, त्रिगुण है, इनको भी सुधि नहीं थी। यहाँ तक कि कह रहे कि अक्षर ब्रह्म को खुद को सुधि नहीं। लेकिन अब क्या करते हैं, इस वाणी की बरकत के कारण ये जीव जमुना जी और आठों सागरों, उसमें सातों घाटों में रमन करता है। और क्या कह रहे सुंदर साथ जी, आगे रसूल तकत पर रफ रफ के बैठे, जोए उलंग आगे चले देखा धाम ठोर जेठे। अब क्या कह रहे यहाँ पर, जो मोहम्मद साहब है, वे क्या करें, सत्स्वरूप से आगे इश्क के तकत पर विराजमान हुए। रफ रफ का तकत जिसको कहा, तो रफ रफ का तकत क्यों? ध्यान देना कि मोहम्मद साहब जब गए तो उनकी अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी उनके अंदर, तो अब उससे परे तो नहीं जा सकते थे, है तो वहां पर जो जोश का फरिश्ता वो तो सत्स्वरूप तक रहा। लेकिन जो अक्षर ब्रह्म को नहीं पता था, तो अब अक्षर ब्रह्म को जो जमुना पार पहुंचते थे दर्शन करते थे, लेकिन अंतरंग लीला का नहीं पता था। तो अब उनको जब मोहम्मद साहब के रूप में उनको भेजा गया, तो वहां से उनको वो इश्क का तकत दिया गया। तो यहाँ से आगे जोश तो जबराइल फरिश्ता जो हमको यहाँ तक तो ले जाएगा सत्स्वरूप तक, लेकिन इससे परे क्या होगा, धनी का इश्क ही लेकर जाएगा। तो वही रफ रफ का ताकत है, क्योंकि बहती हुई जमुना जी में क्या है, वो इश्क की तो प्रवाहित हो रहा। तो जब उसमें स्नान करते हैं और नूरी श्रृंगार हमारा सज जाता है, तो वही तो धनी से मिलन होता है। तो यहाँ तक सुंदर साथ जी कहे कि इल्म के बाद इश्क आता है। तो यहाँ तक तो इल्म है, जानकारी है, लेकिन इससे परे हम इश्क के माध्यम से ही वहां का दीदार कर सकते हैं। यही कारण था कि अक्षर ब्रह्म को अपनी जागृति अवस्था में नहीं पता था। उसको भी जब अंतरंग लीला का अनुभव कराया रास लीला के अंदर, तो सुसुप्ति अवस्था में कराया, जागृति अवस्था में नहीं करा पाई। तो यहां से अब जब मोहम्मद साहब के रूप में आए, तो उनको जागृति करके वो इश्क का अनुभव कराने के लिए इश्क का तकत कहते हैं। तकत यानी जिस पर सूरता विराजमान। तो इश्क का तकत पर विराजमान हुए, और जमुना जी को पार करके रंग महल के अंदर उन्होंने सर्वोपरि अक्षरातीत का दर्शन किया। देखा देखा धाम कौन जो सर्वश्रेष्ठ, जेठे का मतलब सबसे बड़ा, तो कौन है? दादी से बड़ा तो कोई नहीं है। तो उनका दर्शन उन्होंने किया। इन जुबा के सुर सुनते सब ठोर आवे नजर, रूह आत्म पहुंचत ताए हो जात फजर। कह रहे इन जुबा के सुर सुनते, ध्यान देना सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी के शब्द जिसके हृदय में पहुंच जाते हैं ना,
उसके ज्ञान दृष्टि से वो हद से परे बेहद और बेहद से परे परम धाम में पहुंच जाता है। ध्यान देना, शब्दों के माध्यम से कह रहे हैं, इन जुबा के सुर सुनते, जो है धामधनी के मुखार बिंद से वाणी अवतरित हुई है, इसके शब्द को सुनते ही ज्ञान दृष्टि से जीव भी हद को पार करके बेहद में और बेहद को भी पार करके परम धाम में वो पहुंच जाता है। किसके कारण? इस वाणी के बल। और रूह आत्म पहुंचे। अब जो आत्मा है उसकी दृष्टि कहाँ पर पहुंच जाती है? उसके हृदय में जब आत्मिक ज्ञान हो जाता है तो आत्मा भी अपने परम धाम का अनुभव करने लगती है। तो ध्यान देना, जीव को तो मिलता है ज्ञान, आत्मा को मिलता है अनुभव। इसलिए दो चीज दे रहे इसमें, इन जुबा के सुर सुनते सब ठोर आवे नजर, सब ठोर नजर आने लगते। नारायण का स्थान कहाँ पर है, आदिनारायण का कहाँ पर है, कौन है, त्रिदेव का कहाँ पर है ना, अखंड ब्रज कहाँ पर है, अखंड रास कहाँ पर है, गायत्री कहाँ पर है, ज्योति स्वरूप कहाँ पर है, चिदानंद लहरी कहाँ पर है, मोहम्मद साहब की बैस कहाँ पर है ना, अखंड योग माया का मंडल कहाँ पर है, सत स्वरूप कहाँ पर है, अक्षर का ठोर कहाँ पर है, और अक्षरतीत का ठोर कहाँ पर। ये सब की पहचान हो जाती है जीव को ज्ञान दृष्टि से, और आत्मा को अनुभव होता है। दो चीज दे रही इसमें, रूह आत्म पहुंचत ताई हो जात फजर। तो जब आत्मा को अनुभव होने लगता है तो आत्मा की क्या हो जाती है? फजर। फजर का कहते हैं जैसे सवेरा हो जाता है ना, तो उस आत्मा की जागृति का क्या होने लगता है? जब अनुभव होने लगता है तो फजर होने लगती है। और जीव की भी फजर होगी, क्योंकि वो अज्ञानता में डूबा हुआ, तो उसे इस हद बंडल से आगे का पता ही नहीं था, तो उसकी भी यहाँ पर फजर हो जाती है जीव की। इन वाणी के सुनते आप होत है याद, देखे बैठे माया मिने ठोर बका हक जात। इन वाणी के सुनते, वाणी की महिमा बता रहे हैं। इस वाणी के सुनने से क्या होता है? आपको अखंड मुक्ति का फल प्राप्त, क्योंकि जीव जब चलेगा तो बहिष्ठ में पहुंचेगा, और आत्मा जो अपने मूल में पहुंच जाएगी परात्म में, उसको दोनों ठोरों का सुख मिल जाएगा, यहाँ संसार का भी और परमधाम का भी। और क्या कह रहे? देखे बैठे माया में ने ठोर बटा हम जा, यही माया में बैठे बैठे जीव भी और आत्मा भी परमधाम को देख सकती है। क्योंकि जब ध्यान अवस्था में अगर सूरता पहुंचती है तो उसका अनुभव जीव को भी तो होता है। अपनी सेंस में रहता है जीव तो ज्ञान दृष्टि से पहुंचता है, लेकिन जब सूरता को अनुभव होता है तो जीव सुसुप्ति में पहुंच जाता है, और जब वो रस का अनुभव फिर वापस आता है तो वो ज्ञान जीव को प्राप्त होता है। कहाँ पर? यहीं बैठे बैठे, इस तन के रहते। इसलिए कह रहे हैं, देखे बैठे माया मिने, माया में ही बैठे बैठे ठोर बका हक जा। जो परमधाम है, परमधाम के अंदर राज जी है, श्यामा जी है, उनको सबको वो देखने लगता है। इन वाणी के सुनते खुलत भीष्ट के द्वार, आप देखे और दिखावई पहुंचे नूर द्वार पार। सुंदर साथ जी सुनना क्यों, महिमा बता रहे कि जो आठों प्रहर ये सुंदर साथ वाणी का गान करते थे, तो पूछने लगे रे क्यों करते थे, उसकी महिमा बता रहे हैं बाद में। तो यहाँ कह रहे हैं, इन वाणी के सुनते खुलत भीष्ट के द्वार, जो आठों बहिष्ठ है ना, इन आठों बहिष्ठ के द्वार खुल जाते इस वाणी को सुनने से। कैसे सुनने से? जब आत्मा उसको सुनेगी, जीव भी उसको सुनेगा, तो जहां तक की उसकी पहुंच होगी वो जीव वहीं पर उस बहिष्ठ में वो अखंड हो जाएगा, जहां तक का उसको पहचान हो जाएगी, जहां तक का उसको अनुभव हो जाएगा। इसीलिए कह रहे फिर वो क्या करेगा? आप देखे औरों को दिखावे, वो खुद भी देखेंगे इस आत्मवाणी के प्रकाश में, और औरों को भी दिखावेगा। और कहाँ पहुंचे? नूर द्वार पर। फिर वो क्या करता है? जो सूरता होती है, जीव तो बहिष्ठ में रह जाएगा, लेकिन जो सूरता क्या करेगी? अक्षर धाम से भी परे अपने मूल मिलाप में वो पहुंच जाएगी। इसलिए कह रहे हैं, पहुंचे नूर द्वार पार, यानी वो अक्षर ब्रह्म से भी परे परमधाम के रंग महल में पहुंच जाएगी। इन वाणी की बरकते कछु न रहवे सक, रूहे राजी रहे रात दिन जाए बैठे कदमों हक। इस वाणी की बरकत से, है ना, इस वाणी की बरकत से क्या होता है? हृदय के सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। अब तुम्हारे से कोई पूछे कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ तक है, तो तुम बता दो संशय में।
कोई पूछे भाई, सब अपने को बड़ा बताते हैं, ये ब्रह्मा जी बड़े हैं, कोई कहता माता जी बड़ी हैं, कोई कहते माँ विष्णु जी बड़े, कोई संशय नहीं, बता दो कि कौन बड़ा, किसके कहाँ तक कौन, है ना। जहां जहां तक जिसका ठिकाना है वो सब पता चलता है। आखिर जीव आवागमन में क्यों फंसता है, भव सागर क्या है ना, ये सब पता चल जाएगा। धाम धनी के दिल में क्या चीज है, कोई शंका नहीं रहेगी। इसलिए कह रहे हैं इन वाणी की बरकते कछु रहवे न सक। इस वाणी की कृपा से जब इसका पठन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो कोई भी शंका दिल में नहीं रहती। लेकिन क्या, कब तक, जब तक हम इसको निज बुद्धि के माध्यम से नहीं, स्वपन की बुद्धि से पढ़ेंगे तो संशय बना रहेगा। यहाँ इस चौपाई में ये कह दिया, इस चौपाई में ये कह दिया, ये कैसे कह दिया, उसमें काट छाट करेगी स्वपन की। लेकिन जब जागृत बुद्धि के ऊपर निज बुद्धि बैठती है ना, तो कोई संशय नहीं। तो जागृत बुद्धि को बल मिलता है सुंदर साथ जी। अब इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तहां से ए संसार में पसरी 14 तबक, बढ़ते बढ़ते बढ़ चली जाए त्रिगुण पहुंची हक। कहाँ से वाणी प्रकट हुई है, ब्रह्म आत्माओं में फैलते फैलते ये वाणी पूरे समस्त 14 लोग ब्रह्मांड में फैलते फैलते त्रिगुण को भी ये ज्ञान मिल रहा है सुंदर साथ। लेकिन अभी तो सृष्टि में चल रहा है ये काम, सबको तो नहीं मिलेगा। लेकिन कह रहे हैं कि जब योग माया में सब पहुंच जाएंगे तो सबको इस ज्ञान का पता चलेगा। क्योंकि अभी तो कह दिया ना कि त्रिगुण के अंदर ये अभी पीछा है ना, त्रिगुण के पास तो वजूद नहीं है सुनने का, तो फिर वो कैसे सुनने, कैसे उन तक पहुंचेगा। ये जब योग माया के ब्रह्मांड में सब पहुंचेगा ना, सृष्टि का लय हो गया, तो सबको पता चलेगा इस वाणी के माध्यम से। तो पहले प्रकाश किसमें फैल रहा है, ब्रह्म आत्माओं में, फिर ये फैलेगा जीव में, और जीव के साथ साथ में किसमें, नारायण के अंदर पहुंचता पहुंचता त्रिगुण को भी, यानी पूरी सृष्टि के जितने भी जीव हैं सबको योग माया के ब्रह्मांड में इस वाणी की शुद्धि हो जाएगी। पीछे बयान था कि वे रोए रोए के क्या करेंगे, पश्चाताप कर, कि ऐसी ब्रह्म सृष्टि हमारे संसार में आई, लेकिन हम अपने कार्य में बिजी रहे और हम इस वाणी का रसपान नहीं कर सके। क्यों, क्योंकि उनको ड्यूटी दी गई, उनका कर्तव्य है सृष्टि का पालन करना, श्रृंगार करना, संचालन करना। लेकिन जब योग माया में पहुंचेंगे तो उनको भी इस वाणी का प्रकाश जरूर मिलेगा। तो इसलिए कह रहे बढ़ते बढ़ते बढ़ चली जाए त्रिगुण पहुंची, हाँ, ये त्रिगुण के पास भी ये पहुंच जाएगी। और जब त्रिगुण के पास पहुंच जाएगी, नारायण के पास पहुंच जाएगी, जब नारायण चुकेगा तो अक्षर ब्रह्म को भी। तो इसलिए कह रहे इन वाणी की बरकते नींद उड़ी नूर जलाल। अब ध्यान देना, नूर जलाल। अब इस वाणी की बरकत से क्या हो रहा है, अक्षर ब्रह्म की नींद भी उड़ेगी इसी वाणी से। वो जो सौपन देख रहे हैं ना, उसको बार 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 जब रूहें यहाँ शोर मचाएंगी तो आखिर जागेंगे तो है। भाई कोई सोता हुआ है यार, किसी के घर में जाकर तुम हल्ला मचाने लगो तो क्या जागेगा, नहीं जागे। तो यहाँ पर उसके लोक में ब्रह्म सृष्टि आई, तो ब्रह्म सृष्टि को प्रकाश मिला, उसकी संगति से जीव को मिला, और जीव के अंदर जो त्रिगुण है फिर उनको ये प्रकाश मिल रहा है, फिर उनको मिलते मिलते नारायण को मिला, नारायण के मिलते मिलते कहाँ तक पहुंचेगा, अक्षर ब्रह्म। अब ये सुंदर साथ जी इसलिए कह रहे हैं, अब ये प्रकाश ऊपर से ना जाकर नीचे से ऊपर को चल रहा है सुंदर साथ जी। ध्यान देना जो दिखाना चाह रहे, परम धाम से ये वाणी उतरी यहाँ पर। इस वाणी को यहाँ ब्रह्मात्माओं ने समझा पहले, क्योंकि ब्रह्मात्माओं के लिए आई है। फिर उसकी बहुत क्लोजली जीव है, जीव के अंदर वो प्रकाश चला, जीव के अंदर कौन है सुंदर सा जी, त्रिगुण है, त्रिगुण तक वो ज्ञान पहुंचा। त्रिगुण के अंदर किससे है वो, नारायण यानी चेतना है, चेतना के अंदर से वो नारायण को जो सृष्टि संचालन कर रहे हैं, है ना, नारायण को, और नारायण से अक्षर का, ऐसे ऐसे प्रकाश करता जा रहा है। तो इसलिए कह रहे इन वाणी की बरकते नींद उड़ी नूर जमाल, सॉरी जमाल नहीं जलाल, जमाल राज्य के लिए आया है और जलाल अक्षर है ना। ये याद करे सुपन को होए दिल खुशहाल, क्योंकि जब अक्षर ब्रह्म इस वाणी से जागृत हो जाएगा और जागृत होने के बाद वो देखेगा, क्या करे, इस सुपन को याद करेगा, अरे मैं कौन सा सपन देख रहा था, तो वो खुश हो जाएगा। जैसे हम सपन में सोते हैं ना, नींद में सोते हैं, सपन आता है, तो सपन अच्छा देखते हैं, तो जब दोबारा से उसको रिपीट करते हैं ना, बताया कल भी कि जैसे पहले सपन देखते तो उस तो सपन की याद आती है, तो जब सपन में जो अच्छा देखते तो खुश हो जाते हैं, अरे आज तो मुझे ये दिखाई दिया, और जो कुछ डरावना देखेंगे तो एकदम डर जाएंगे। तो अब अक्षर ब्रह्म
जिस इस ब्रह्मांड को देख रहे हैं और इसके अंदर वो पूरा प्रकाश फैल रहा है, ब्रह्मधाम की लीलाएं, रंग महल की सारी लीलाएं, राज्य के दिल की सारी बातें। तो जब वो जागृत होगा तो उसे याद आएगी सुनने। ध्यान देना, जैसे ब्रज और रास में देखा था ना, सपन में थे, ब्रज में तो बिल्कुल गहरी निद्रा में थे, फिर रास में गए तो सुसुप्ति अवस्था में देखा। तो जब वो अपने धाम में जागृत हुए, कह रहे हैं जब धाम धनी ना आवेश खींच लिया रास खेलते हुए, और वो अपने धाम में चौकन्ना हुआ, तो ब्रज और रास अखंड हो गए। क्यों? क्योंकि उसको याद आया, ये चौके फिर आतम, ये कौन वन कौन सखिया, है ना, मैं कौन हूं। तो जैसे ही चौंका तो वो ब्रज और रास वहां पर अखंड हो जाता है। सुनिए, तो अब ये देखिए, जब वो गहरी निद्रा में देखा हुआ सोपन भी अखंड हो गया, सुसुप्ति अवस्था में भी देखा, तो ये तो जागृति में देख रहे हैं अब यानी तीन अवस्थाएं होती है ना, सोपन की तीन अवस्थाएं होती है देखना। एक तो बहुत गहरी नींद में, उसको तो हम भूल जाते हैं, पता नहीं लगता, अंतर मन में चलता रहता है, ये नहीं पता लगता कि मैंने क्या देखा, ये तो रहता मैं देख रहा था, देख रहे बहुत प्रेशर डाले, क्या देख रहा था, क्या देख रहा था, क्या देख, वो आ नहीं पाता, कुछ संकेत रहते हैं, बहुत कोशिश करने पर वो अंदर गहराई में, तो वो कैसे बहुत गहरी नहीं, ऐसी अवस्था में ब्रज लेगा। फिर थोड़े थोड़े सा हमारा कनेक्शन बुद्धि से जुड़ जाता है, जिसको सुसुप्ति कहा, कुछ कुछ याद रहता है और कुछ कुछ भूल जाते हैं, तो वो होगी सुसुप्ति। और एक ऐसी होती है कि मैं नींद जाग रही थी, लेकिन हल्की हल्की मुझे झपकी सी आ रही थी, उसमें मैंने सपन देखा, तो ऐसी अवस्था है वो अक्षर ब्रह्म की। यानी ज्ञान से जागृत हो रहे हैं, लेकिन अब आप फरामोशी भी है, जैसे हमारी अवस्था है, जागृत भी है, फरामोशी भी है। महाराज जी खुद कह रहे हैं कि ऐसे जादूगर तो नहीं हमने देखे कि अगर भाई सपन भी चल रहा हो, जागृति भी हो गई हो, ऐसा तो नहीं होता यहाँ पर। क्योंकि भाई अगर नींद नींद है, तो ये देखिए सपना है तो जागृत नहीं हो सकते, जब तक नींद के अंदर सपन चल रहा तो जागृत नहीं हो सकते, अगर जागृत है तो नींद और सपना नहीं रहेगा। लेकिन ये हो रहा है राज्य की कृपया से, ऐसी अक्षरब्रह्म की अवस्था है कि ब्रह्मांड भी अभी थामे हुए हैं, और इस ज्ञान के रस में भी वो डुबकी लगा रहा है। ऐसी हमारी अवस्था है कि संसार पिंड ब्रह्मांड में भी है, संसार के लौकिक कार्य भी कर रहे हैं, और फिर परमधाम में भी रमण कर रहे हैं, उनका भी जानकारी है। लेकिन जब पूरी फरामोशी हट जाएगी, पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगी, तो अक्षर ब्रह्म को ये सपन याद है। तो याद आते क्या कह रहे हैं, याद करे सुपन को हुए दिल खुशहाल, तो उनका क्या करे, बहुत खुश हो जाए। क्योंकि जिस लीला को वे कभी पहचान नहीं पाए थे, जो नित्य प्रति दर्शन करने के लिए जाते थे, लेकिन उनको सुधि नहीं थे, और आज जब ये निज बुद्ध का ज्ञान जागृत बुद्धि पर पड़ा, और उसको सारी सुधी पड़ी कि रंग महल क्या है, उसके अंदर क्या लीलाएं हैं, कैसे वो बना हुआ है, कैसे राज्य के दिल में आठों सागर लहरा रहे हैं, तो वो कितना खुश होगा। तो इसलिए कह रहे होत खुशहाल, तो सुंदर साथ जी, इसीलिए अक्षर ब्रह्म की बुद्धि को भी निज बुद्धि का प्रकाश है। इसीलिए कहा कि मेरी संगत ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई अक्षर, तारतम्य सब सुध पड़ी, लीला अंदर की घर। इस तारतम से अक्षर ब्रह्म को भी सारी लीलाओं की सुधि पड़ी, जो लीलाएं हम परम धाम के अंदर करते थे, लेकिन किसके कारण, निज बुद्ध के प्रकाश। अब सुंदर साथ जी यहाँ देखे, तो इसलिए कह रहे याद करे सुपने को हे दिल खुशहाल। तो जिन बातों को वो देखना, जिस चीज को न चाहता था, वो चीज उसको नजर आ, लीला तो देख ली थी रास के अंदर, लेकिन कैसे रंगमहल बना हुआ है, कैसे धनी के दिल में वो सागर लहरा रहे हैं, कैसी वो लीलाएं करते हैं, अष्टपहर की लीलाएं। तो उन लीलाओं को जब वो याद करेंगे, तो बड़ा बड़ा दिल उनका खुश होगा, और खुश होते ही जैसे दिल खुल जाता है ना, तो अंतःकरण अक्षर ब्रह्म के जो चारों अंतःकरण है, जो बेहद मंडल में, उनका दिल ही तो है, उसके अंदर में आठों द्वार खुल जाएंगे, दिल खुल जाएगा, खुश हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, याद करे बानिए को तब उठे आठों भिस्त, इन बानी की बरकते धाम अंदर की पाई किस्त। जैसे सौपन से जागृत होंगे, तो सौपन याद आएगा, अरे ये तो मैं वही लीला है जिसको मैं देखना चाह रहा था, है ना। तो ऐसे करते करते याद करे बानियों को, तो इस वाणी को याद करेंगे, और याद करते आठों बैस खड़ी हो जाएगी, और इस वाणी की बरकत से
ध्यान देना सुंदर, आठों पहर की लीला का जो पता चला है ना, तो आठों पहर की लीला उसके चित्त में अखंड हो जाएगी। और जो ये जीव हैं यहाँ पर, जिन पर ब्रह्म सृष्टिया बैठी हैं, तो सत स्वरूप की पहली बहिष्ठ जो बनती है ना, उसमें वो जीव आत्म जैसे होकर, क्योंकि ऊपर तो आत्म स्वरूप की वजह से वेद मंडल में जन्म पहुंचते ही, तो वहां पर परम धाम में होने वाली अष्टपहर की लीला का ही वहां पर चलता है। ये देखो कितनी बड़ी महिमा इन जीवों को मिलेगी। आठों पहर की जो लीला है, जिसका पता नहीं था अक्षर, तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं जैसे जैसे वे खड़ी होंगी उनको सब वहां पर पता चल जाएगा। इन बानी की बरकत मावे ना जिमी आसमान, सुन छोड़ बका पहुंचे सो मोमिन सुन के कान। इस ब्रह्म वाणी से होने वाला जो आत्मिक लाभ वो इतना अधिक है कि धरती और आकाश के अंदर भी नहीं समाता। सुंदर सा जी, यानी धरती यानी चित्त, और आकाश यानी यहाँ की बुद्धि। तो यहाँ की बुद्धि क्या कहे, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि में भी नहीं समाता। इतनी अखंड ज्ञान है इसका। इन वाणी की बरकत मावे न जिमी आसमान, कितने इस वाणी से बरकत है, कहते हैं लाभ है सुंदर सा जी, आत्मिक लाभ। कहते हैं ना बरकत का मतलब होता है लाभ, ये थोड़ी चीज से बहुत ज्यादा फायदा हो जाए कि भाई घर में बरकत है, ऐसे होता है ना, इस तरह से बरकत शब्द आ रहा। तो इसलिए कह रहे कि इस वाणी की बरकत क्या है, इसमें आत्मिक लाभ क्या है, कि इसका इतना लाभ है कि धरती और आकाश के मध्य में भी ये नहीं समाता, इतना अथाह है, असीम है ना। और सुन छोड़ बका पहुंच, शून्य छोड़, यानी ये जीव भी जो शून्य निराकार में गोते लगा रहा था, लगा रहा था, लगा रहा था, तो इसकी दृष्टि भी शून्य निराकार को छोड़कर कहाँ पहुंच जाती सुंदर साथ जी, अखंड में पहुंच। और जो ब्रह्म सृष्टि भी इस जीव के साथ मिलकर अज्ञानता में डूबी हुई थी, तो इस वाणी के सुनने से ब्रह्म सृष्टि भी निराकार को छोड़कर, जो निराकार करते क्या, कर्म कांड, और ऊपर क्या करती है, प्रेम मार्ग का अनुसरण करके परम धाम पहुंच जाती है। होता ना ज्ञान से परे परम धाम में जो रफ रफ का तकत है, वो इश्क पैदा होता है इस वाणी के पढ़ने। अभी मान लीजिए कि हमारे हृदय में लगाव है, लगन है, धाम धनी की बातें सुनने का, किसके कारण हुआ, विचार करें, इस वाणी के सुनने से ही तो। हृदय में जो इतना लगाव है, धनी से जो इतना प्यार है, उनका रूप, अपने परम धाम के 25 पक्ष, वहां की लीलाएं इतनी प्यारी लगती है, क्यों, क्योंकि सुनते हैं। यहाँ पर भी देखो, तुम रोज रोज किसी के बारे में सुनो तो तब उससे मोह हो जाता है, बिना सुने मोह नहीं होगा, नहीं होगा सुंदर साथी, ध्यान देना। से पूछे तो यहाँ का जो डॉगी होता है, जो पाल लेते हैं ना, अगर तुम उससे भी बातें करो ना, मेरा डॉगी डॉगी, वो नहीं बोलता, लेकिन फिर भी तुम्हें कितना मोह हो जाता है, और तुम उसको देखो ही ना, उससे बातें ही ना करो, उससे लगाने का हो जाएगा मोह, नहीं होगा। तो इसीलिए रूहों को जो प्रेम होता है ना, जो प्रेम को वो भूल गई, वो प्रेम प्रकट होता, किसके कारण, इस वाणी की बरकत से। इसीलिए सुंदर साथ जी कहा जा रहा है कि जैसे हम शरीर को आहार देते हैं ना, तो हमें भी नित्य प्रति अपनी इस आत्मा को इस वाणी का आहार देना जरूरी है। जैसे हम यहाँ अपने आईने में अपने रूप को निहारते है ना, ऐसे सुंदर साथ जी हमें अपने धाम धनी के स्वरूप को निहारते हुए अपने आत्म स्वरूप को भी निहारना चाहिए कि आखिर मेरा स्वरूप कैसा है। और वो सब किससे पता चल रहा है, इस बात। इसलिए अब कह रहे सुंदर साथ जी, शून्य को छोड़कर कहाँ चल जाती है, जीव तो अखंड में पहुंच जाता है, उसके साथ में सूरता भी प्रेम मार्ग का अनुसरण करती है, जीव ज्ञान का अनुसरण करके दोनों कहाँ रमण करते हैं, परम धाम। परम धाम की जितनी भी शोभा है, क्या कह रही है, बोल श्री धाम नव भौम है, इन वाणी के में सो ठोर है अखंड, वाणी ऐसी कहे से। इस मायावी जगत में सुंदर साथ जी केवल इस वाणी के माध्यम से पता चला है कि अखंड परम धाम आखिर कौन सा है और कैसा है। ये तो अब से पहले नहीं पता था, संकेत था पुराणों में, लेकिन पता नहीं, सबको यही घटित कर दिया। तो कह रहे हैं कि ये वाणी से जो अखंड ठोर है ना परमात्मा का, इस वाणी से पता चला है कि कैसे हमारा रंग महल है, रंग महल की हमारी 9 भौम, 10वीं आकाशी है, कैसी कैसी हम वहां पर अपने धामधनी के सामने सारी रूहें मिलकर लीला करते,
उन लीलाओं का पता किससे चला? इस वाणी। भोज जोए बाग जानवर, सो इन वाणी बीच है सब। सातों घाट जो पुल है, सो सैया देखे अब। इसी वाणी के माध्यम से अब सूरता कहाँ किसको देख रही है? अपने धाम को, कि कैसा मेरा पुखराज पहाड़ है, कैसे उससे जमुना जी प्रकट होती है, कैसे जमुना जी जब उत्तर से दक्षिण की तरफ को प्रवाहित होती है, तो उस पर कैसे सुंदर मेरे दो पुल, जो 5 कोम और छठी चांदनी दिए हुए ये शोभायमान। और उन दोनों पुलों के मध्य में आए हुए 7 घाट, जिन 6 घाटों पर तो छुटक छुटक डोरियां बनी हुई हैं, और मध्य में जो अमृत वन, उसके मध्य में बिल्कुल जल के अंदर निकला हुआ मेरा सुंदर पाठ घाट झिलमिला रहा है, जहां पर हम अपने दाम दली के साथ में अनेक प्रेम भरी रामते करते। फिर बट पुल से आगे जब जमुना जी प्रवाहित होती है, तो कैसे 5 महल और 4 चबूतरे दोनों तरफ शोभायमान हो रही हैं, और मरोड़ पर आकर कैसे कितने विशाल विशाल झूले, नीचे बहती हुई जमुना जी और ऊपर लटका हुआ झूला सुंदर साथ जी, जब हम उसमें झूलते हैं ना, कितना आनंद आता है। कोई सखियां नीचे नौका विहार करती है, तो कोई सखी मगरमच्छ पे तैर रही है। और जब मैं अपने प्राण प्रियतम के संग झूले में बैठती हूँ, तो झूला कभी नीचे आकर जमुना जी के जल को स्पर्श करता है, और कभी जब ऊपर जाता है तो जमुना जी का जल कैसे ऊंची ऊंची छलांग लगाकर धामधनी के और मेरे चरणों को स्पर्श करना चाहता है। और कैसे कैसे वे जल के जीव भी यहाँ पर लीला करते हैं, तो उन लीलाओं को रमण करती है। ऐसे जब मेरी जमुना जी पूर्व से पश्चिम की तरफ को मुड़ जाती है, तो वहां पर कैसे 90 डोरियां दोनों तरफ से जगमगा रही, कैसे यहाँ पर 16 डोरियों का घाट, कैसे यहाँ सुंदर घड़नालों से जमुना जी का जल भोज कौशल में जब डलता है, तो कितनी मधुर मधुर आवाज है करते सुंदर शोभा, शब्दों में नहीं आती। ऐसे मेरे इस भोज कौशल के मध्य में टापू, चारों दिशाओं में आए हुए 4 घाट, और उनके मध्य में कितने पाल पर जो हीरे की पाल है, उस पर कैसे सुंदर सुंदर मेरे वृक्ष नजर आ रहे हैं गुरु वन के, जिनमें झूले पड़े हुए हैं। और जब हम सखियां यहाँ पर झूला झूलते हैं, तो एक तरफ तो कुंज निकुंज नजर आता है, और अंदर की तरफ सुंदर ताल नजर आता है। किसके माध्यम से रमण करे सुंदर साथी? इस वाणी की बरकत से। ऐसे कह रहे सुंदर साथ जी, अब कह रहे हैं कि भोज कौशल से अब देखिए 24 सांस का है, जिसमें से जो 5 होम और छठी चार, जिसकी में 24 बुर्ज बने हुए हैं, उन बुर्जों से क्या पड़ रही है? जल के 24 फव्वारे पड़ रहे हैं। और ये 5 जो भूमिकाएं पूरे जल के अंदर ही नजर आ रही, और जो 25वां अंदर है, वो मरोड़ खाकर उसी के अंदर समाहित हो रहा। उससे आगे चले तो 12,000 भौम ऊंचा मानिक पहाड़ कितना विशाल, जिसमें कितने बड़े बड़े झूले पड़े हुए हैं, जिनमें हम सब सखियां मिलकर अपने धाम धनी के साथ एक ही झूले में बैठकर यहाँ पर झूलने का आनंद लेते हैं। कैसे मेरी जवाहरातों की नहर, कैसे मेरी वन की नहरें, कितने बड़े बड़े वृक्ष, उन वृक्षों में कितने 60-60 हजार भौम ऊंचे सुंदर साथी, इतने ऊंचा ऊंचा एक ही वृक्ष, और उस वृक्ष के अंदर पशु पक्षियों के रहने के लिए महल मंदिर सब कुछ ऐसे ही है। ऐसे छोटी राम, जिसमें मेरी 4 हार हवेलियां, और कैसे उनसे बाहर मेरे 8 सागर और 8 जिन्हें कैसे झिलमिला रही है, जो मेरे धाम धनी के हृदय का ही ये प्रकटीकरण स्वरूप है। तो इन सब में हम यूं यहीं बैठे बैठे रमण कर रहे हैं, किसके माध्यम से? अपनी इस वाणी की बरकत से।
ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं कि इस वाणी की महिमा होगी। कैसे तुम देह से एक पल में अलग हो जाते हो, कैसे तुम्हारा मन उसमें रमण करने लगता है। जो मन इतना शैतान की एक पल के लिए भी नहीं रुकता, ये भी स्थिर हो जाता है। क्या कैसा इससे अखंड सुख मिलता है। सुख ही सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता सुख से। इसलिए कह रहे सुंदर साथ जी, आठों सागर सुख के बीच टापू महल मोहलात, सो सब है वाणी में पहुंचावत साथ है यात। आठों सागरों के मध्य में टापू महल कितने सुंदर झिलमिलाते हैं, जिनकी चांदनी पर जाकर हम कैसे नृत्य करते हैं, कैसे उसी रंग में हम रंग जाते हैं। अगर नूर के सागर में गए तो सब सफेद ही सफेद, नीर सागर में गए तो लाल ही लाल रंग की शोभा, कितना सुंदर स्वरूप हो जाता है। ऐसे कह रही हैं कि इनके टापू पर देखो, और टापू पर तुम कैसे चांदनी रातों में नृत्य करते हो, उसको भी देखो। सो सब है वाणी में पहुंचावत साथ है यात। ये सब वर्णन कहाँ पर है, इस वाणी के अंदर। और इस वाणी को आत्मसात कर लेने से सुंदर साथ जी जीव को अखंड मुक्ति प्राप्त होती है। नहीं तो इस वाणी से अलग हट जाए तो कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, मुक्ति नहीं मिलेगी, आवागमन में फंसेगा जी। और अगर इस वाणी में डूब जाता है तो अखंड मुक्ति भी नहीं, जो बैकुंठ से भी ऊपर की, जहां तक महाविष्णु भी नहीं पहुंच सकता। तो इसलिए कह रहे सुंदर साथ जी, हक हादे रूहे रहते हैं सो इन वाणी में, नित विहार करते हैं सो इन वाणी से। कह रहे सुंदर साथ जी, अब इस परम धाम के अंदर राजी श्यामा जी और सखियां अनंत शोभा प्रेम आनंद में लीला में निमग्न रहते हैं। उन सबके पता इसी वाणी के माध्यम से हमें। अब आगे क्या क्या महिमा सुंदर साथ जी इस वाणी की, वो ध्यान देने की मेरे से अगली मीटिंग में कर लेंगे। आज के लिए सुंदर साथ जी इतना ही, चलते चौपाई की तरफ। हक हादि रूहे रहते हैं सो इन वाणी में, नित विहार करत हैं सो इन वाणी से, सो इन वाणी से। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी